Hello everyone, welcome to our series. This is KD, and let's see the next question that is related to the computer network. Okay, so computer network में ये IP एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है. चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IP एड्रेसिंग. IP एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है क्लासेस. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस इन डिटेल, राइट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस इन डिटेल. क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है और क्लासफुल IP एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी हो सकता है, 7 मार्क्स में भी हो सकता है, राइट. सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे, राइट. देखिए IP एड्रेस क्या है. IP address, that is the logical address, right. IP address, first thing, it is the logical address, right. और logical address है और we can say it is the unique number. ये क्या है, एक यूनिक नंबर है which is assigned to each device to communicate, right. तो हर एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए असाइन किया जाता है एक यूनिक नंबर रहेगा, राइट. IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP क्या है, IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल. IP इंटरनेट प्रोटोकॉल रहेगा. नेक्स्ट क्या है कि IP एड्रेस की फर्दर बात करें तो IP एड्रेस दैट कैन बी द क्लासफुल IP एड्रेस, दैट कैन बी द क्लासलेस IP एड्रेस. और IP की बात करें तो IP के टू वर्जन्स रहेंगे यहाँ पे, एक IPv4 और दूसरा क्या रहेगा IP वर्जन 6. IPv4 की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज ऑफ 32 बिट. 32 बिट का रहेगा. IPv6 की बात करें तो ये क्या रहेगा, दैट इज ऑफ 128 बिट, right. That will be of 128 bits. Next 32 बिट्स की बात करें तो 32 बिट से कितने एड्रेसेस पॉसिबल रहेंगे, 2 पावर 32 नंबर और एड्रेस विल बी पॉसिबल. और 128 बिट की बात करें तो 2 पावर 128 एड्रेसेस आर पॉसिबल. तो कितने एड्रेसेस पॉसिबल रहेंगे, दैट विल बी 128 एड्रेसेस आर पॉसिबल. ठीक है, तो 128 एड्रेसेस पॉसिबल होंगे. तो फर्स्टली क्या बताएंगे, फर्स्टली हम IP एड्रेस के बारे में थोड़ा बताएंगे कि IP एड्रेस क्या है. उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद बताएंगे कि IP एड्रेस की बात करें तो IP दो टाइप का होता है, राइट. तो IP दो टाइप का रहेगा, IPv4 और IP वर्जन 6. IPv4 की बात करें तो ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है. 32 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 2 पावर 32 नंबर पॉसिबल रहेंगे और इससे कितने होंगे, 2 पावर 128 नंबर पॉसिबल. देखिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ के टाइप्स में लाइंस लिखने हैं. ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही ना लिखें, बट ऐसा भी नहीं करना कि सारी लाइन हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे. पहली बात तो पैराग्राफ की फॉर्म में आप टाइम के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर सारी लाइन टू लाइन करते गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि इसके दो पार्ट रहेंगे, लाइक दैट, राइट. उसके अलावा क्या रहेगा, नेक्स्ट फर्दर अगर क्लासेस की बात करें तो IP एड्रेस में क्या रहेगा, क्लासफुल IP एड्रेस रहेगा और एक क्या रहेगा, क्लास लेस IP एड्रेस. क्लासफुल IP एड्रेस की बात करें तो देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा क्लासेस लाइक ABCDE. इस टाइप से क्या बनेगी, क्लासेस बनेगी. इसका एग्जांपल दें तो ऐसा एड्रेस रहेगा जैसे कि 20.10.5.6 और 20 अगर है तो ये किसका रहेगा, क्लास A का IP एड्रेस रहेगा, राइट. सो दिस इज ऑफ क्लास A IP एड्रेस. उसके बाद नेक्स्ट थिंग देखिए, देर इज क्लास लेस की बात करें तो क्या होगा, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. क्लासेस का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है. नोटेशन होती है यहाँ पे, CIDR नोटेशन फॉलो करते हैं और CIDR नोटेशन का मतलब इसको स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. CIDR नोटेशन का मतलब क्या हुआ, इसको स्लैश की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर हम एक्सप्लेन करेंगे. ये बातें एक्सप्लेन कर दी हमने कि क्लासफुल होता है, क्लासलेस होता है. क्लासफुल का एग्जांपल ये रहेगा, क्लासलेस का एग्जांपल ये रहेगा. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, राइट. तो ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट कैसे आया ये देखेंगे. देखिए इनिशियली क्या होगा, दिस इज द केक ऑफ 2 पावर 32 एड्रेसेस. तो हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब एक पार्ट में 0 आ जाएगा, दूसरे में 1. 0 फिक्स कर दिया गया है किसके लिए, क्लास A के लिए. तो यहाँ पे 0 को क्या कर दिया, रिजर्व्ड बिट बना दिया है क्लास A के लिए.
फिर हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्लास देखेंगे, क्लास में रिजर्व्ड बिट क्या होगी, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, होस्ट कितने होंगे और इसकी रेंज क्या रहेगी, राइट। तो क्लास ए और इसमें रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, 0 रहेगी। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, 2^7 - 2, और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, 2^24 - 2, और रेंज क्या रहेगी, दैट विल बी 1 to 126। तो ये आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कन्वेंशन होता है क्लास ए में कि 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होगा, और 4 ऑक्टेट्स का मतलब हियर इट इज 8 बिट। और फर्स्ट ऑक्टेट किसके लिए होता है, नेटवर्क आईडी के लिए होता है, और रिमेनिंग ऑक्टेट्स किसके लिए होते हैं, होस्ट आईडी के लिए होते हैं। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालेंगे तो 0 देखिए यहाँ पे फिक्स हो रखी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 बिट्स है। 7 बिट्स, क्योंकि 0 को तो चेंज नहीं कर सकते, तो नेटवर्क के लिए 7 बिट्स है। 7 बिट से कितने नेटवर्क बनेंगे, 2^7, और उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 हमें माइनस करना पड़ेगा। और होस्ट आईडी, अगर नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं तो होस्ट आईडी पे जाएंगे। होस्ट आईडी पे कितने बिट्स हैं हमारे पास, 24। तो 24 बिट से कितने होस्ट बनेंगे, 2^24 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इतने बन जाएंगे होस्ट। और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो इसकी रेंज अगर फाइंड आउट करनी है, रेंज का मतलब मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 8 प्लेसेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस रहेंगे। जहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लेस पे तो 0 आ जाएगा जो कि फिक्स है, रिमेनिंग 7 प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रिजर्व्ड, ये रिजर्व्ड बिट रहेगी, और बाकी रिमेनिंग 7 प्लेसेस पे क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे मैक्सिमम नंबर के लिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज 127। ओके, तो रेंज फाइनली क्या कह सकते हैं, 0 to 127। बट एक एड्रेस रहेगा जो 0 से स्टार्ट होगा, 0.0.0.0, और एक एड्रेस रहेगा सॉरी 127.0.0, राइट। एक 127 से स्टार्ट होगा, तो ये जो 0 वाला है और 127 से स्टार्ट होने वाला नेटवर्क है या एड्रेस है, ये एड्रेस हम क्या नहीं करते, नॉर्मली यूज नहीं करेंगे। किसके लिए यूज होता है, दीज आर द स्पेशल एड्रेसेस। ये क्या होते हैं, स्पेशल एड्रेस होते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं इसको, डीएससीपी के लिए यूज करते हैं, और दूसरे को किस में यूज करते हैं, लूप बैक टेस्टिंग में यूज करते हैं, राइट। और DHCP स्टैंड फॉर द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP क्या है, इट इज द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम आता है, DHCP हमारा डायनेमिकली या ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने के काम आता है। तो ये नेटवर्क में क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। और ये 0 0 का कन्वेंशन जो होता है, ये बताता है कि आई डोंट हैव आईपी, राइट, आई डोंट हैव आईपी। तो क्लाइंट के पास आईपी नहीं रहेगा, तो वहां से रिक्वेस्ट जाएगी डीएससीपी के पास, और डीएससीपी क्या कहेगा, डीएससीपी चेक करेगा कि इसके पास आईपी नहीं है, तो डीएससीपी उसको प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट दूसरा क्या रहेगा, दूसरा एड्रेस 127 है। ये लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से होता है। लूप बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ कनेक्टिविटी चेक करना। मतलब अपने खुद के सिस्टम की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्किंग में है या नहीं, ये चेक करना है। इसकी कनेक्टिविटी रहेगी या नहीं रहेगी, वो चेक करना है। तो लूप बैक टेस्टिंग क्या करेगा, सेल्फ की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एड्रेस 127 से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली पिंग किया जाता है, इसको पिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 127.0.0.1 अजूम, इस टाइप से एड्रेस आएगा, जो कि क्या करेगा, सेल्फ कनेक्टिविटी चेक करने का काम करेगा। दिस इज अबाउट द सेल्फ लूप बैक टेस्टिंग, राइट। तो हम इन दोनों एड्रेसेस को क्या नहीं कर सकते, एज ए नेटवर्क नहीं लेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ नेटवर्क्स में से हमने क्या किया था, 2 माइनस किया था। देखिए ये वाला नेटवर्क में से हमने 2 माइनस किया था। तो ये किस लिए किया था, क्योंकि एक डीएचसीपी यूज कर रहा था और दूसरे किसके लिए था, लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से था। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में एक्सप्लेन करना था, तो हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे आया। और क्लास ए में क्या रहेगा, रिजर्व्ड बिट कितनी रहेगी, सब नेटवर्क कितने रहेंगे, नेटवर्क्स कितने रहेंगे, होस्ट कितने रहेंगे, रेंज क्या रहेगी, वो सब फाइंड आउट करेंगे। फिर क्लास बी पे आते हैं। क्लास बी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये रिजर्व्ड बिट हो चुकी है, इस पोर्शन में 1 था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और इसके साथ 1 पुट करेंगे। तो एक बिट से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फर्दर 2 पार्टीशंस कर दिए। एक पार्टीशन क्लास बी को असाइन कर दिया ये वाला, तो यहाँ पे 2 पार्टीशन हमने बना दिए हैं। तो क्लास बी की बात करें तो रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 क्या है, 10 यहाँ पे इसके लिए रिजर्व्ड बिट क्लास बी हो गया। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे, तो इसका कन्वेंशन होता है
कि 2 ऑक्टेट किसके लिए होते हैं, नेटवर्क आईडी के लिए, और 2 ऑक्टेट किसके लिए होते हैं, होस्ट आईडी के लिए। तो इसकी हेल्प से कितने नेटवर्क्स बनेंगे, यहाँ पे 16 बिट है, 16 का मतलब 2 बिट को रिजर्व कर दिया गया है, तो 16 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 14। 14 बिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 पावर 14, और यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ेगा 2, क्योंकि कोई स्पेशल एड्रेस इस कैटेगरी में नहीं आता है। फिर क्या होगा, 2 पावर 16 माइनस 2, ये कैसे आ गया, देखिए होस्ट के पास कितनी बिट है, 8 प्लस 8 16 बिट है, 16 बिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 पावर 16 माइनस 2, तो इतने होस्ट यहाँ पे बन जाएंगे। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज के लिए 10 को तो फिक्स कर देंगे, 6 प्लेसेस रिमेनिंग है, 0 पुट कर देंगे मिनिमम के लिए, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 128 आ जाएगा इसका रिजल्ट। फिर क्या होगा, 10 यहाँ पे फिक्स है, हाईएस्ट नंबर के लिए 6 प्लेसेस पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने के बाद इसकी वैल्यू काउंट की, तो ये क्या आ जाएगा 128 to 191। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास बी। तो ये क्लास बी के बारे में बता देंगे इस तरीके से। फिर क्या होगा, क्लास सी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में क्या रहेगा, ये देखिए क्लास ए के लिए रिजर्व हो गया था, ये बी के लिए, अब ये पार्ट बचा हुआ था। अब इस पार्ट को हमने क्या किया, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और यहाँ पे 1 पुट कर दिया। मतलब एक बिट से क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट बना सकते हैं। तो एक पार्ट में हमने 0 पुट किया, दूसरे में 1 पुट कर दिया, तो फाइनली ये फिक्स कर दिया है किसके लिए, क्लास सी के लिए, राइट। तो फर्स्ट 3 बिट क्या रहेंगी, यहाँ पे हमेशा रिजर्व रहती है, तो क्लास सी के केस में फर्स्ट ऑक्टेट की 3 बिट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। और उसके बाद नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो कितने नेटवर्क्स बनेंगे, 2 पावर 21 नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे बनेंगे। नेटवर्क के लिए क्या रहेगा, देखिए इसका क्लास सी का कन्वेंशन ये होता है कि 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं स्टार्टिंग के, ये नेटवर्क आईडी को बताते हैं, और रिमेनिंग जो बच गया ये होस्ट आईडी को बताएगा, राइट। तो कितने नेटवर्क्स बन जाएंगे, कितने होस्ट बन जाएंगे, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेटवर्क के लिए कितने बिट हैं, 24 हैं, 24 में से 3 बिट्स को फिक्स कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो बच गया कितना, 21 बिट से कितने नंबर बन जाएंगे, 2 पावर 21। और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, होस्ट पोर्शन पे जाएंगे, होस्ट पोर्शन पे कितनी बिट है, 8 बिट है, तो 8 बिट का मतलब 2 पावर 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी 192 टू 223। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 110 को तो फिक्स कर दिया, रिमेनिंग बच गए 5 प्लेसेस, 5 प्लेसेस पे हमने 0 पुट किया, तो कितना आ जाएगा 192। और फिर यहाँ पे क्या है, 110 है, और रिमेनिंग प्लेसेस पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 223। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, ये 192 टू 223। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास सी। आई होप दैट आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी किया होगा, और अभी भी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। होप सो सबको समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये क्लास सी हो गया, तो ऐसे आप क्लास सी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास सी में कितने नेटवर्क्स होते हैं, कितने होस्ट आईडी बनेंगे, कितने नेटवर्क्स बनेंगे, रेंज क्या होगी, लाइक दैट। फिर क्लास डी की बात करते हैं। क्लास डी की बात करें तो क्लास डी में ये वाला हो जाएगा पार्ट, ये पार्ट बचा हुआ था हमारे पास, इसको हमने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी 11 1 1 0, ये फिक्स हो जाएगा किसके लिए, क्लास डी के लिए। और 4 टाइम 1 क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा क्लास ई के लिए। अब क्लास डी की बात करें तो इसमें रिजर्व्ड बिट ये वाली हो जाएगी। नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा, रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेंज हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट से निकाल सकते हैं, तो इसकी रेंज क्या आएगी 224 टू 239, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी ई क्लास की 240 से 255। तो ये रेंज आ जाएगी। देखिए रेंज निकाल लेते हैं, क्लास डी की रेंज निकाले तो 4 ऑक्टेट्स को 4 बिट्स को क्या कर दिया फिक्स, रिमेनिंग 0 रहेगा मिनिमम के लिए, 224 हो जाएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो। और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स सॉरी 4 बिट्स हैं, और 4 बिट को फिक्स कर देंगे और मैक्सिमम के लिए 1 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 239। फाइनली ये हमने फाइंड आउट कर दी क्लास डी के लिए रेंज। उसके बाद चलते हैं क्लास ई की बात करते हैं। क्लास ई की बात करें तो रेंज निकालेंगे, 4 प्लेसेस पे क्या रहेगा, स्टार्टिंग के 4 प्लेसेस पे यहाँ पे 1 1 रहेगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 255 आएगा। किसी को वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो एक एग्जांपल करा देता हूँ, देखिए इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये 1 2 3 4 4 प्लेसेस रहेंगे, 1 2 3 4, और रिमेनिंग प्लेसेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 4 प्लेसेस पे 0। तो 1 2 3 4 0 पुट कर दिया। वेट देखिए, इसका वेट 2 पावर 1, ये 2 पावर 0 होता है, ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7। जहां जहां पे 1 है उसके वेट को ऐड कर दो। तो 1 कहाँ कहाँ पे है, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ओके, और जिसका वेट 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये 240 क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप से क्या कर लेंगे, क्लास डी को डिफाइन कर देंगे और क्लास ई को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर फर्दर बात करें तो यहाँ पे क्लास ई दैट इज रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और क्लास डी की बात करें तो ये क्या होती है, इट इज रिजर्व्ड फॉर द मल्टीकास्टिंग, राइट। ये किस लिए यूज होती है, मल्टीकास्टिंग पर्पज से। और क्लास ए बी एंड सी दैट आर यूज्ड फॉर द यूनिकास्टिंग पर्पज। 1 to 1 रिलेशनशिप रहेगी। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एक सोर्स रहेगा और वो किसी दूसरे डेस्टिनेशन को क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो एक तो क्या होगा, पैकेट ट्रांसमिट करेगा, तो एक तो सोर्स आईपी आएगा वहां पे और दूसरा क्या आएगा, डेस्टिनेशन आईपी आएगा, राइट। तो दो ही एड्रेस हो गए, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। तो ये इन एड्रेसेस में, इन क्लासेस में क्या रहेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप रहेगी। तो ये सारी बातें क्या है, क्रीम लेवल की बातें हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है, ना कि पैराग्राफ लिख के आए। ऐसे करके पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। हाँ, पैराग्राफ में मतलब जहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात है तो 2 3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। सो दिस इज अबाउट द आईपी एड्रेसिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 7 या 10 मार्क्स में अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पहले क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसिंग पूछा गया है, तो आप आईपी एड्रेसिंग बताएंगे क्या है, आईपी एड्रेसिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस क्लासफुल क्लासेस का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, या क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग आपसे पूछता है तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट, आईपी दो टाइप्स के होते हैं, क्लासेस की बात करें तो क्लासफुल क्लासलेस रहेगी, और इस टाइप से क्लास ए के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्लास बी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एंड सो ऑन क्लास ई तक जाएंगे इस टाइप से। और बाद में आप बता सकते हैं क्लास ए किस पर्पज से यूज करते हैं, डी किस पर्पज से होती है, और क्लास ई किस पर्पज से यूज होती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द आईपी एड्रेसिंग क्वेश्चन। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।